वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज़ बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। आज हम आपके लिए रमज़ान स्पेशल में एक सिंपल रेसिपी लेकर आए हैं। आलू का समोसा बना रहे हैं। आजकल बाज़ार में देखें बहुत महंगे समोसे हैं और बाज़ार से लेने में ये होता है कि ठंडे भी हो जाते हैं लाने में और ले जाने में। तो आप बेहतर ये कि एक दफ़ा घर में बनाएं, आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी। सिर्फ देखने में मुश्किल लगता है, इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। तो ये देखिए मेरे पास ये पहले हम समोसे की डो गूंदेंगे, आटा गूंदेंगे उसका। तो ये मेरे पास 2 कप बिल्कुल छना हुआ मैदा है। तो ये 2 कप मैदा है और ये मेरे पास है, ये देखें नमक है और ये अजवाइन है थोड़ी सी, ये इसमें डाल देंगे। बहुत आसान प्रोसेस है। और ये मेरे पास देखें, ये मेरे पास घी है, ये 1 चमचा है बड़ा, इसको डाल देंगे इसमें। इसको मिक्स करेंगे, नमक और अजवाइन और ये सब डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। और घी को इतना मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल इसमें ऐसा हो जाए कि पेड़ा जैसा हाथ में आने लगे। तो ये इसको घी को इसमें अच्छी तरह मिक्स करके, आटा गूंदना सबको आता है, सबको मालूम है किस तरह गूंदना है। और ये मेरे पास देखें आधी प्याली पानी है, हो सकता है मैं इससे कम ही यूज़ करूँ, आपको इससे बिल्कुल सख्त डो गूंदनी है। तो इसको मैं बिल्कुल गूंद के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस फॉर्म में आता है। देखें व्यूवर्स, ये हमने आटे की डो लगा ली है, ये गूंद लिया है आटा। ये देखें आप साइडों में चिपक भी नहीं रहा है और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हो गया। और इसकी देखें आप इस तरह का होना चाहिए, टाइट हो। और ये देखें ये ऐसा उंगली डालें तो ये ऐसा हो जाए। तो ये बिल्कुल रेडी है आटा। तो इसको हम अभी थोड़ा रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए इसको हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे बस। ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो। और अभी हम इसको ढक के रेस्ट दे देंगे। और ये हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए ढक के रख रहे हैं। ढकना बहुत ज़रूरी है, ढक के ज़रूर रखिएगा। इसको हम साइड करते हैं, इसके बाद हम आपको इसकी फिलिंग बताते हैं कि फिलिंग में क्या भरना है। अच्छा देखें व्यूवर्स, हमने आपको ये दिखाया था, ये हमारी ये आटे की डो हमने अपनी रेडी कर ली थी। अब हम आपको आलू की फिलिंग दिखा देते हैं। तो ये देख लें, हमारे पास 4-5 आलू हैं, छोटे थे साइज़ के। तो ये हमने इनको बॉईल कर लिया है। ये बिल्कुल देखें उबले हुए और बिल्कुल ऐसे हैं ये। तो ये हमारे पास बॉयल आलू हैं। और ये हमने देखे 2 हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं और एक बड़ा प्याज था, इसको भी हमने फाइन चॉप कर लिया है। और ये हमारे पास हरा धनिया है, पुदीना है और ये कसूरी मेथी है। अगर आपने आलूओं में कभी पुदीना नहीं डाला है तो इस बार डाल के देखें, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा मसालों में देख लें, हमारे पास ज़ीरा है, कुटा धनिया है और थोड़ी काली मिर्च है, 1 चुटकी हल्दी है, नमक है और ये लाल मिर्च है कुटी हुई। और ये देखें ये मेरे पास पैन हैगा, इसमें मैंने ये चाय का 1 चम्मच ही मैंने ये ऑयल डाला है। तो ये वाले जो मेरे सारे मसाले हैं तो मैं इनको इसमें डाल दूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हम इसको भूनेंगे और इसका कच्चापन इसी में दूर करेंगे ताकि ये इसी के अंदर पके। और बिल्कुल लो फ्लेम करके आप इसको सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है इसको। तो ये जब तक ये होता है, ये सारा इसमें डाल देते हैं। असल में इसको पीटी कहते हैं, इसको मसाले को भूनने को ना। तो ये इस तरह आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे, फ्लेम तेज़ नहीं करना है वरना ये मसाले जल जाएंगे। तो इनको इसके ऊपर हल्की आंच पे भूनने देते हैं जब तक हम अपनी डिश की तरफ आते हैं। ये देखें थोड़ा सा आपको हाथों का काम होगा। ये हमारा बॉल है और ये हमारे पास ये आलू हैं। देखें ये आलू हम इसमें डाल लेंगे। इनको हम हाथ ही से थोड़ा सा देखें ये मैश कर लेते हैं हल्का सा। अच्छा हम इसको ग्रेटर से या किसी और चीज़ से नहीं करेंगे क्योंकि आपने आलू का समोसा बाहर खाया होगा तो आपने देखा होगा उसमें थोड़े बड़े बड़े चंक से टुकड़े से आ रहे होते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास ये हैगा हरी मिर्च, ये हम डाल देंगे। ये हमारी प्याज है, ये डाल देंगे। फिलिंग आप जैसे करना चाहें अपने मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और ये देखें ये हमारे पास पुदीना, हरा धनिया और कसूरी मेथी, ये सब डाल देंगे। अच्छा यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हाथों का काम होगा, ज़रा सा हम इसको मैश करेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये हम इसको सबको मिक्स कर लेते हैं हल्का सा, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए वीवर ये भुन गया और इसका कच्चापन भी निकल गया। तो हम आलू को तवे में नहीं डालेंगे पैन में क्योंकि वो आलू बिल्कुल पके से और लेसदार हो जाएंगे। तो इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं ठंडा करके। ये हम इसमें डाल लेते हैं, इसको हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये हमारी तकरीबन ये डो रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा हम हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं इसको मिक्स करने के लिए। आप ठंडा करके इसमें डालिएगा। हमने डाल दिया इसको। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया ये मसाला। तो इसको हम बस साइड में रखेंगे। ये हमारा रेडी है।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने आटे की तरफ। इसको हम अभी साइड में रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा देखें व्यूअर्स, ये हमने आटा अपना निकाल लिया है, ये हमारे इसकी डो है। इसको हम कट कर लेते हैं, पेड़े बनाएंगे हम इसके। तो ये देखें, ये हमारा ये हैगा छोटा सा, इसको हम इस तरह करके पेड़े बना लेंगे, इस तरह बना के रखते जाएंगे। अच्छा, ये पेड़े हम इसलिए अभी बना रहे हैं, अभी हम इसको बेलेंगे। तो ये देखें, इस तरह इसको आप जैसे बिल्कुल रोटी की तरह हम बनाते हैं, बिल्कुल वही वाला पेड़ा बनाएं। कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। अच्छा देखें व्यूअर्स, ये हमने अपना एक पेड़ा बेलना शुरू करा और ये सारे पेड़े हमने बना के रख लिए। अच्छा, आपने ना समोसे को, जब हम रोटी तो हम गोल बेलते हैं, लेकिन इसमें आपको ये एहतियात करनी है, इसको आपको थोड़ा लंबाई में बेलना है, ऐसा लंबा होना चाहिए, क्योंकि जब ये लंबा होगा तो फिर ये इसके समोसे की कटिंग आएगी। तो ये देखें, मैं आपको सिर्फ अभी एक बेल के दिखा रही हूँ, बाकी मैं आपको सारे फिर बना के और फिर फिलिंग करके दिखाती हूँ। तो ये देख लें, ये इस तरह आपने ये लंबा कर लेना है, इस तरह लंबी करके, और फिर जब ये लंबा हो जाएगा तो फिर इस तरह हम इसको बीच में से ऐसे कट मार देंगे ये करके। सही है, तो ऐसे कट कर लेंगे। और इसके साथ हम अपने पास थोड़ा सा पानी रख लेंगे, लेके पानी आप रखेंगे तो फिर ये हम अपना, ये मैं आपको बना के दिखा दूंगी सारे, मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ। अच्छा देखें व्यूअर्स, ये हम अपना ये समोसा रेडी कर रहे थे, तो ये हम आपको एक दफ़ा और दिखा देते हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है अभी। तो ये देखें, हमने पेड़े को कट कर लिया। इसके बाद आप इसको इधर करेंगे और इसको इधर, और ये देखें आप इसको उठाएं तो ये देखें, ये आपका बिल्कुल पॉकेट बन गया। ये पॉकेट बनने के बाद अब आप इसमें अपने आलू की फिलिंग रखें, इसमें जितनी भी आप पसंद करते हैं आप डाल लें, इसमें भर के डाल लें, कम डाल लें, ज़्यादा डाल लें, जैसे भी आपको पसंद हो। ये हमने भर लिया इसमें। अब ये देखें, ये इस तरह आ गया। और ये देखें, मैं यहाँ साइडों में पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने के बाद अब देखें, आप इसको इस तरह अंदर कर लें ज़रा सा, और यहाँ से इसको चिपकाना शुरू करें। ये देखें, ये चिपकाएं आप इसको। ये देखें, बिल्कुल बाज़ार वाला समोसे का लुक आ गया। ये देखें, ये सही है इस तरह। तो हमने अपना ऑयल भी गर्म करने के लिए रख दिया, और हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि ये मैं देखें अपने ये बना रही हूँ। जब तक ये मैं एक और बनाऊँगी आपको दिखा देती हूँ, अगर आप देखना चाहें तो। इसके बाद मैं इसको फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। इस तरह करना है आपको, पानी ला के इधर करना है, और ये नोक अच्छी तरह बंद करनी है ताकि आपका मिक्सर इधर से बाहर ना निकले। तो बस ये देखें, ये फिर पॉकेट बन गया इस तरह से। और ये देखें, ये आप इसमें भर लें समोसा। कोई मुश्किल नहीं है, बाज़ार का देखने में बहुत मुश्किल लगता है। घर की फिलिंग करें, जो दिल चाहे फिलिंग में डालें, वेजिटेबल डालें, जो भी दिल करे आपका वो डालें। मैक्रोनी के बनाएं, हम आपको सिखाएंगे मैक्रोनी के समोसे भी बनाना। ये देखें, आप इसको इस तरह पंच कर लें बिल्कुल, और ये ऐसे कर लें बस, ये कहीं से पंचर ना हो, इसके अंदर ऑयल ना डाल जाए। ये देखें, ये हमारा ऑयल रेडी है। तो ये देखें, ये हमने अपने कुछ रेडी कर लिए। अब हम इधर आ जाते हैं। ये देखें, हमारा ये ऑयल गर्म हो रहा है। हमने चूल्हा अपना बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लिया है। इसको हम हाई पे नहीं फ्राई करेंगे। तो हम एक एक करके इसमें अपने समोसे डालते हैं। तो ये देखें, ये हम अपना इसमें समोसा डालते हैं। 1 2 या 3 जितने भी आते हैं इसमें हम डाल देते हैं। अपना स्लो फ्लेम पे बिल्कुल डालेंगे इसको। ये देखें, ये, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे आपको पकाना है, क्योंकि अगर आप आंच तेज़ कर देंगे तो ये आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब हो जाएंगे। तो मैं बस अभी इसमें 4 ही रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। सही है। तो ये अभी हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया हल्का स्लो फ्लेम पे। तो अभी जैसे ये होते हैं तो फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए व्यूअर्स, समोसे हमारे बहुत अच्छे से कलर आ गया। ये देखें, हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, और इनका कलर भी इतना ज़बरदस्त सा आ गया है। तो आप घर पे बनाएं, ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बाज़ार से लेके खाने से अच्छा है कि आप घर पे खुद बनाएं। बाज़ार में इतने महंगे भी हैं और बहुत ज़्यादा ऑयली भी होते हैं। आप अपने घर में बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं, खाएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।